वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSc समेली। तो छात्रों कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्ती में पढ़ रहे हैं। 2021 में तैयारी कर रहे हैं 22 के लिए कि 2022 में लाजवाब रहे सबका रिजल्ट। तो इसी को देखते हुए मैं आज लेके आया हूँ क्लास 12 का हिंदी का जो पद भाग है, उसमें से पहला जो चैप्टर है करवक का। तो इसी से संबंधित कुछ बातें मैं करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को यह पसंद आ रहे हो तो आप पूरा देखिए वीडियो। पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। तो आज है करवक, और करवक को जानने से पहले हम इसके जो कविकार है उसके बारे में जान ले थोड़ा सा, तो बेटर रहेगा। चलिए सबसे पहले मैं जान लूँ कि करवक के जो लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी, जो जैसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है ये किस मार्ग के हैं, तो प्रेम मार्गी है। ठीक है, और निर्गुण भक्ति के हैं। जैसी जी का जन्म 1492 के आसपास माना जाता है। ठीक है, और कहाँ? उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, जिसको मलिक राजे अशरफ बताया जाता है। जैसे क्रूप व काने थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे जो क्रूप थे यानी कि मुंह चेहरा ठीक नहीं था, और काना था। उनके बाएं कान से भी उन्हें कम सुनाई पड़ता था। उनकी जो 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिनमें से पद्मावत, अखरावट, आखिरी कल, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत आदि प्रमुख है। जैसी की मृत्यु 1548 मानी जाती है। तो हमें आशा है कि ये जानकारी आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। चलते हैं अब एक तो शुरू करते हैं। करवक का पहला जो आपके सामने है, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई निमोही जई कवि सुनी। तो इसका मैं अर्थ बताने जा रहा हूँ, और ध्यानपूर्वक इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको अच्छी तरह से आप रट लीजिएगा। आपको आने वाले 2022 के एग्जाम में बहुत फ़ायदा देंगे। तो इसका जो है, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई निमोही जोई जेई कवि सुनी। यह पंक्ति मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत, याद रखिए महाकाव्य कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है अंश है। इसमें कवि कहते हैं कि वह एक नयन के हैं। कवि मलिक मोहम्मद जैसी क्या है? एक आँख के हैं, एक नयन के हुए भी क्या है? गुणवान है। उसकी कवि वाणी में वह प्रभाव है, जो भी उनके काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। अर्थात कि कवि कहते हैं कि मैं एक आँख का हूँ और गुणवान हूँ। अगर मेरी वाणी को जो पढ़ लेगा उस पर ऐसा प्रभाव डालेगा कि बार बार उसको पढ़ना चाहे, मोहित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके पास। चांद जईस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्हें उजियारा। एक एक लाइन का मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ हिंदी में, देखिए आप लोगों को मजा आएगा। जिस प्रकार ईश्वर ने संसार में सदोष लेकिन प्रभाव युक्त दीप्तिमान चंद्रमा को बनाया, कहने मतलब भगवान ने चंद्रमा को बनाया, लेकिन उसमें देखना गौर से काला टीका जैसा दिखाई देता है ना, यानी सदोष है, लेकिन वो क्या है? दीप्तिमान है, सबको प्रकाश देता है। उसी प्रकार जैसी जी कहते हैं कि उसकी कृति उज्जवल है। जैसी ने ऐसा काम किया, इसकी कृति क्या है? उज्जवल है, और लेकिन उसके अंग भंग क्या है? दोष है ना। एक आंख से काना है, कान भी सही से नहीं बात, मुँह तो कुरु है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि जग सूझा एकर नैनाहा, उवा सुख अस नखतन महा। मतलब वह समदर्शी थे, क्योंकि उन्हें संसार को हमेशा एक ही आंख से देखें। कि मलिक मोहम्मद जैसी को एक आंख है, एक आंख से उसको जो दिखता है सबको एक जैसा देखते हैं। हमको दो आंख है ना, तो हम एक आंख बंद करके दूसरे को देखते हैं। या आप लोग जान रहे होंगे, दो कहता है दो नज़र बन गया है, एक उसको अच्छा देखता है दूसरे को। वही बात है कि कहते हैं कि मैं समदर्शी हूँ, क्योंकि संसार में हमें सिर्फ एक आंख, मतलब संसार में देखा जाए संसार को मैं सिर्फ एक आंख से देखा हूँ। उनका वह आंख दूसरे मनुष्यों के आंखों के तुलना में ठीक उस प्रकार तेज था जिस प्रकार तारागण के बीच उदित शुक्र तारा। कहने का मतलब है, मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मैं एक आंख से ही सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। जिस प्रकार तारों के बीच में जो शुक्र तारा निकल आता है वह एक जैसा सबको दिखाई देता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं लाइन में। जो लही अम्ब ही डाब न हुई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कहने का मतलब जब तक आम के मंजरी में न कोयलिया नहीं होता है, ठीक है,
आम के मंजरी में कोयलिया नहीं होता है तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है, किन्ह समुद्र पानी जो खारा तो अति भयो असुज अपारा। समुद्र का पानी खारा है इसलिए यह असुज और अपार है। देखें ना, इसका पानी खड़ा है, इसलिए कहने का मतलब कि जिस प्रकार समुद्र में पानी खड़ा होने के कारण क्या हो जाए, अथाह है, तो उसी तरह देखते हैं आगे क्या कहता है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी आग आकाशा। कहने का मतलब है कि सुमेरु पर्वत के बारे में आप लोग सुने होंगे। वह स्वर्णमय होने का एकमात्र कारण यही है कि वह शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया है, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया। यानी कि सुमेरु पर्वत सोना वाला पर्वत है। कहा कि यह सोने पर्वत कैसे बना, कि जब शिव जी ने त्रिशूल उस पर प्रहार किया, नष्ट करने की कोशिश किया सुमेरु पर्वत का त्रिशूल से, तब उसके स्पर्श मास से ही क्या हो गया, वो सोने का हो गया। जो लही धरी कलंक न पड़ा कांच हुई नहीं कंचन कड़ा। जब तक घड़िया, कहने का मतलब जो लही धरी कलंक न पड़ा कांच हुई नहीं कंचन करा। जब तक घड़िया यानी सोने गलाने वाला पात्र, घड़िया किसको कहते हैं, सोने गलाने वाला पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्चा धातु चमकदार सोना नहीं होता। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक नयन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गई मुख जो वही जाओ। तो इसका देखते हैं क्या आता है। कवि अपने संबंध में गर्व से लिखते हैं, एकदम पूरा तान के कहते हैं कि वे एक आंख के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। सभी रूपवान व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं, यानी उन्हें नमन करते। कहने मतलब कभी अपने बारे में कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि वो एक आंख नहीं है फिर भी मैं सबको एक समान हूँ, मैं दर्पण हूँ, जो मेरे सामने आता है मैं सबको एक समान देखता हूँ। निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। सभी रूपवान व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं, यानी उन्हें नमन करते हैं। नेक्स्ट है क्या, मोहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जोड़ी लाई रकत के लिए गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। मतलब कभी अपने काव्य के बारे में कहते हैं, बताते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम का अनुभव हुआ है। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया। कहने मतलब कवि कहते हैं कि मैंने जो ये लिख रहा हूँ, मैं यह काव्य जो रचना कर रहा हूँ, जो भी सुनेगा उसके अंदर प्रेम जगेगा और इस प्रेम के रक्त के लिए लगाकर जोड़ा गया है तथा गाढ़ी प्रीति के आंसुओं से इसे मैंने भिगोया है। नेक्स्ट है, ओ मन जानी कवित उस जी किन्हा मकु यह रहे जगत महे। कहाँ सो रतन सेन अब राजा कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा। चिन्ह कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ राधो जई किन्हीं बखानू। कहे स्वरूप पद्मावती रानी कोई न रहा जग रही कहानी। मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरे न रहने के बाद, मतलब ये अपने आप के बारे में बोल रहे हैं, मैंने जो इसे लिखा, मैं ना रहूंगा इस संसार में, मेरी आखिरी निशानी यही रहेगी, करबक, है ना। अब ना वह रतन से नहीं, कहते हैं कि अपने बारे में बताते हैं, सुनिए। अब वह रतन से नहीं है और ना ही वह रूपवती पद्मावती है और ना ही बुद्धिमान स्वा, एक राजा थे स्वा वो, और ना ही वह राघव चेतन या अलाउद्दीन। आज इनसे कोई भी नहीं, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है ना। चलिए नेक्स्ट है, धनी सो जस कीर्ति जासु फूल मरे पे मरे न बासु। कहते हैं कौन, कहते हैं कि जो लेखक है ये कहते हैं वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाती है। मतलब कहते हैं कि कवि जी कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है इस संसार में, उस पुरुष को कहते हैं धन्य है वो पुरुष जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प अगर मुरझा भी जाए तो उसका सुगंध रह जाती है। नेक्स्ट है, कोई न जगत जस बेच के ही न ली है जस मोल। जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दो
बोल। कहने का मतलब यह न तो किसी ने बेचा है, यह मतलब यह क्या, यश, यह मतलब कौन चीज, यश। यश ना तो किसी ने, यहाँ यश होना था, यश किसी ने तो बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी, जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा, इस काव्य को पढ़ेगा, वह हमें 2 शब्दों में याद रखे, अर्थात कि यश इस संसार में ना किसी ने बेचा है ना किसी ने खरीदा है। और कवि कहते हैं कि यानी मलिक मोहम्मद जैसी, मेरे कलेजे के खून से रचित यह काव्य जो मैंने लिखा है करवग, यह मैंने अपने कलेजे के खून से लिखा है, और वह जो इसे पढ़ेगा वो मुझे याद रखेगा 2 शब्दों में। तो गाइज कैसा लगा ये, आशा है कि अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं कोशिश किया हूँ अच्छे ढंग से इसे कंपोज किया हूँ ताकि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो A to Z। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो तरह तरह के आपको वीडियो मिलता रहेगा, सभी कंप्लीट तैयारी होगा 2022 के लिए। तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए, शेयर कीजिए। अरे आप ही लोगों के लिए तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद जय भारत।